थिन मीडियम थिक में थिन और मीडियम लाइन का रेशियो क्या होता है, इसको कितना हम थिकनेस हम रख सकते हैं। तो थिन और मीडियम लाइन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2 होता है। इसको हम मिनिमम रख सकते हैं 1:1.5। कहने का मतलब ये है कि यदि हम थिन लाइन को 0.5 हम रख ले रहे हैं तो मीडियम लाइन को हम 0.75 ये मिनिमम रख सकते हैं, मैक्सिमम हम 1 एम रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं थिन और थिक का रेशियो क्या होता है। तो थिन और थिक का रेशियो जो होता है 1:3 होता है। 1:3 मीन्स ये थिन लाइन को हम ले रहे हैं 0.5 एम ले रहे हैं, तो थिक लाइन को हम मैक्सिमम जो है 1.5 एम ले सकते हैं। अब यहाँ मिनिमम जो है हम कितना ले सकते हैं, मिनिमम जो है थिन और थिक का रेशियो जो होता है 1:2 होता है। मीन्स थिन एम या थिन के लिए 0.5 एम हम ले रहे हैं थिकनेस थिन लाइन के लिए, तो थिक के लिए मिनिमम ले सकते हैं 1 एम ले सकते हैं। बोर्ड ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लाइन की थिकनेस के लिए जो है इन्होंने SP 461988 रिकमेंड्स किया हुआ है कि कितना हम थिकनेस लाइन की थिकनेस कितना हम रख सकते हैं। तो लाइन की थिकनेस 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4 एंड 2 एम, ये जो है हम इस रेंज में थिकनेस को लाइन की थिकनेस को रख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन में लाइन डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन। यहाँ जो है पहले नंबर पर है कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन। अब कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन में इसका जो है इधर की एप्लीकेशन है कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन का, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसको हम विजुअल आउटलाइन, विजुअल इमेज, विजुअल आउटलाइन, विजुअल इमेज क्या होता है, ये इधर हम जो है फिगर को हम देखें जो है जो हमारा बना हुआ जो बाहर की जो है जो भी लाइन्स हमें दिख रही हैं ये सब हमारी कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन्स है। ये जो है हमारी जो लाइन होगी जो है एक कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन, इसको हम बनाएंगे जो है। अब दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन में देयर आर सो मेनी लाइन्स, डायमेंशंस लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन्स, हैचिंग लाइन, शॉर्ट सेक्टर लाइन्स एंड सो ऑन। अब यहाँ शुरू से जो है ये कॉन्टिन्यूअस थिन में जो है बात करें डायमेंशन लाइन की, तो यदि आप यहाँ पर आप देखें जो है ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका जो है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम बनाए हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रंट व्यू में ये जो है ऑब्जेक्ट का ये फ्रंट व्यू हम लिए हुए हैं। तो फ्रंट व्यू में हम देख रहे हैं कि डायमेंशन के लिए यहाँ नीचे जो है हम यहाँ से ये हमारी लाइन, ये हमारी डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन यानी उसकी जो है माप कितनी है, जो हम बना रहे हैं, जो व्यू हम ले रहे हैं उसकी माप कितना है। और जो है यहाँ एक्सटेंशन लाइन्स, एक्सटेंशन लाइन से हम जो है उसकी बाउंड्री फिक्स करते हैं कि जो डायमेंशनिंग हम ले रहे हैं उसकी बाउंड्री क्या है, यानी कहाँ से कहाँ तक हमें डायमेंशनिंग करनी है, कहाँ से कहाँ तक हमें शो करना है। तो ये हमारा डायमेंशन लाइन हो गया। ये इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, इसको हम बोलते हैं। तो अब जो है एक्सटेंशन लाइन मीन्स जो है डायमेंशन लाइन की हमारी बाउंड्री होती है। फिर तीसरा होता है लिए हुए हैं लीडर लाइन। लीडर लाइन मीन होता है यदि हमारा जो है सर्किल है, सर्किल की जो है सर्किल के डायमीटर को यदि हमें शो करना है तो सर्किल के डायमीटर को शो करने के लिए हम क्या करते हैं,
लीडर लाइन का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारी जो है, ये हमारी लीडर लाइन है। यहाँ हम सीधा लिख देंगे, ये मान लिया आपकी 50 mm है, तो यहाँ लिख देंगे 550 लिख देंगे। अब यहाँ मान लेंगे जो है ये सर्किल है, इसका डायमीटर 50 mm है। 5 मीन्स 5 जो है डायमीटर को शो करता है। ये जो लाइन यहाँ बनाए हुए हैं, इस लाइन को हम लीडर लाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है बात कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन, यहाँ यदि आप देखिए, ये जो बना हुआ है, ये आर्क आप देख रहे हैं जो बना हुआ है। अब ये आर्क बना कैसे है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं इधर जो है हमने लाइन को जो है बढ़ा दिया। उसके बाद जो है इसके पैरेलल जो है हमने यहाँ से इस लाइन को हम बढ़ा दिया। ये हमारा इस ढंग से जो है ये फिगर है। इसके नीचे हमने ये लाइन को बढ़ा दिया, इसके जो है सीध में ये लाइन हम बढ़ा दी। अब देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन, यानी इसके सीध में ये जो लाइन बढ़ी है और ये नीचे जो लाइन आई है, ये दोनों लाइन हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। या और क्लियर समझने के लिए आप देखें, जो हमारा आर्क बना हुआ है, आर्क हम जो है आर्क बनाए कैसे, ऐसा तो है नहीं कि हाथ से जो है हमने आर्क बना लिया। आर्क बनाने का कुछ न कुछ, जो आर्क बना है उसका कुछ न कुछ रेडियस या डायमीटर रहा होगा। उसका रेडियस या डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को जो है आगे बढ़ा लेते हैं और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको भी ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से जितना हम यहाँ लेते हैं आगे की तरफ, उतना ही नीचे की तरफ कट कर लेते हैं और दोनों को बढ़ा लेते हैं, तो ये हमें सेंटर मिल जाता है। ये जो आर्क जो हमें बनाना है उसका सेंटर जो है हमें, ये हम कहें ये हमें सी मिल गया। अब सी जो है जो सेंटर हमें मिल गया, तब हम जो है ले लेते हैं ऊपर या इधर जो है रेडियस ले लेते हैं और उस रेडियस से जो हम क्या करते हैं आर्क को बना लेते हैं। तो ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं, जो है यहाँ आर्क बनाने के लिए जो हम जो है ये लाइन जो प्राप्त किए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, इसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हैचिंग लाइन, या इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन भी बोलते हैं। ये हमारा हैचिंग लाइन या इसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं। हैचिंग लाइन या जो सेक्शन लाइन का यूज हम करते कहाँ पर है, जब जो है हमारी ड्राइंग जो है नॉर्मल ड्राइंग न हो करके जो है ड्राइंग हमारी टिपिकल होती है, यानी जब हम जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम जो है उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू जब बना रहे होते हैं या फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड में हमारे सामने होता है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का जो है ओरिजिनल पोजीशन क्या है, जब उस बारे में हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं पिक्टोरियल जो हमारा व्यू होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी हम सेक्शनिंग कर देते हैं। सेक्शनिंग मीन्स उसको फुल सेक्शन या हाफ सेक्शन कर देते हैं। फुल सेक्शन मीन्स क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं सेंटर से आधा कट कर देते हैं। उसके बाद जो हमें व्यू मिलता है, उसमें जो है हम जो व्यू मिलने के बाद जो है जो हमें व्यू मिल रहा है, उसमें हम हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर हम जो लाइन खींचते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन बोलते हैं। यहाँ जिसे आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन इसको बोलते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है और एक से दूसरे जो हमारे जो बना हुआ है, जो लाइन बनी हुई है, सेक्शन जो बना हुआ है, ये मिनिमम स्पेस 1 होता है और जो है मैक्सिमम स्पेस जो है हम 3 mm या जो है इसको हम जिस ढंग से हमारा जो है ऑब्जेक्ट या हमारी ड्राइंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो है इक्वल स्पेसिंग जो है डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारी जो है ये हैचिंग लाइन या इसको हम सेक्शन लाइन, ये है हमारी। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट सेंटर लाइन। शॉर्ट सेंटर लाइन जब हमारे सर्किल का डायमीटर बहुत कम होता है, मीन्स 10 mm या 5 mm होता है, तो वहाँ जो है क्या होता है, हमें जो है सेंटर लाइन बनाना जो है
वहाँ जो है दिक्कत होती है, उसके लिए जब शार्ट सेंटर के लिए हम क्या करते हैं, शार्ट सेंटर लाइन को ड्रा कर देते हैं। मान लिया आपके जो है जो सर्किल है उसका डायमीटर 5 एम है, तो यहाँ जो है सीधे जो है इस ढंग से जो लाइन को हम ड्रा कर देते हैं, ये हमारी जो लाइन है ये शार्ट सेंटर हमारी लाइन है, इसको शार्ट सेंटर लाइन बोलते हैं। हम यहाँ पर सेंटर लाइन न खींच करके सीधे हम शार्ट सेंटर लाइन को बना दिए। तो ये हमारी डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, हैचिंग लाइन, शार्ट सेंटर लाइन, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस थिन है। अब आपको शुरू में ही बता दिया गया है, थिन और थिक का जो मिनिमम रेशियो होता है 1:2 होता है, मैक्सिमम होता है 1:3 होता है। लाइन की थिकनेस के लिए आपको जो बता दिया गया है कि लाइन की थिकनेस की रेंज जो है हमारी क्या होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस थिन वैली, इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर बाउंड्री लाइंस, इसको बोलते हैं। अब इर्रेगुलर बाउंड्री लाइंस हमारी, मान लिया जो है कोई पाइप है, उसका वो 2 मीटर लंबी है, तो 2 मीटर लंबी पाइप को जो है ड्राइंग शीट में न हम दिखा करके उसको हम करते क्या है, उसको हम जो है इस ढंग से जो है ये कर देते हैं। तो 2 मीटर पूरा न बना करके हम 25 एम 50 एम में उसको हम ड्रा कर देते हैं, और ये जो है हम कॉन्टिन्यूअस थिन वेवी लाइंस बना देते हैं। तो ये जो है मान लिया जाता है कि ये हमारी पाइप जो है इतनी जो है लंबी, यानी इतना जो है इसके साथ और जुड़ा हुआ है। तो इस लाइन कॉन्टिन्यूअस थिन वेवी लाइन का जो है, इसको जो है इर्रेगुलर बाउंड्री लाइन से करते हैं, तो वहाँ पर इस लाइन का हम यूज़ करते हैं। मीन्स जो है जब हमारे पास कोई जो है सिलेंड्रिकल पाइप जो है या कोई चीज़ छोटी चीज़ है, वो क्या है ज़्यादा लंबी है, सर्कुलर चीज़, तो उसको जो है ये लाइन हम जो है ड्रा करके उसको हम जो बना देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये जो है पार्ट जो है हमारा और बड़ा है। फिर अपना है कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग, यहाँ बना हुआ है 4 नंबर पर, कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग। अब लॉन्ग आगे लिखा, एप्लीकेशन में लिखा हुआ है लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन मीन्स ये होता है, मानिए लेथ मशीन का बेड, तो लेथ मशीन की बेड को पूरा न हम बना करके हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, लेथ मशीन का मान लिया हमारा जो है बेड जो है इस ढंग से जो है हमारा आ रहा है जो है, तो हम पूरे बेड को न हम बना करके हम क्या करते हैं, इस ढंग से जो है कर देते हैं। तो हम जो है ये मान लेते हैं कि ये जो है हमारा जो लेथ मशीन का बेड है, ये जो इसकी लंबाई जो यहाँ शो किया गया है वो जो है उससे कुछ ज़्यादा है, तो उसका जो डायमेंशन होता है उसको डायमेंशन को हम लिख देते हैं कि इसका जो है साइज कितना है। तो यहाँ जो है लॉन्ग ब्रेक लाइन का जो है हम वहाँ कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग लाइन का यूज वहाँ पर करते हैं। जहाँ पर हमारा कोई जो है बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है, ड्राइंग में हम बना रहे हैं, उतना पूरी की पूरी जो है पॉसिबल जो है बनाना जो है कोई हमें आवश्यक नहीं है, तो वहाँ पर करते इस तरह का जो है सिंबल बना देते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो है साइज ये है। फिर नेक्स्ट है हमारा 5वें नंबर पर शार्ट डैश मीडियम। अब इसको हम बोलते हैं हिडन आउटलाइन, हिड एंड इजेज। 5 नंबर पर हिडन आउटलाइन एंड इजेज, जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं हिडन मीन्स कोई चीज छिपी हुई, यानी हमें जो दिख न रही हो उसी को हम जो है वहाँ पर इस लाइन को यूज करते हैं। इसको हम जो है डैश लाइन भी हम बोलते हैं। अब यहाँ डैश लाइन, अब छिपी हुई जो है चीज़ कहाँ जो है
यदि आप यहाँ पर देखें, राइट साइड में देखें, ये जो फिगर ड्रा हुआ है, यदि आप इसको देखें जो है तो यहाँ पर जो है एक तरफ ये सर्किल जो है, आपको ये सर्किल है, ऊपर आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल जो है बना हुआ है। तो यहाँ जो है एक तरफ तो हमें सर्किल दिख रही है, और जो ऊपर जो बना हुआ है, जो रेक्टेंगल जो है होल किया गया है, वो जो है हमें जो है सामने से फ्रंट से नहीं दिख रहा है। तो जो चीज़ें हमें जो है एक तरफ, जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही, यानी जो चीज़ें हिडन है, तो हिडन जो है जो चीज़ें हैं उसको जो है शो करने के लिए हम हिडन लाइन का यूज़ करते हैं। हिडन लाइन या शार्ट डैश्ड मीडियम लाइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ऊपर जो है फ्रंट व्यू में ये जो लाइन जो बनाई गई है, ये शार्ट डैश्ड मीडियम लाइन है। इसको बनाने के लिए हम करते क्या है, यहाँ देख रहे हैं ये जो है दो तरह की लाइन यूज़ कर रहे हैं। एक जो है यहाँ जो है एक बड़ी लाइन, उसके बाद गैप, फिर लाइन, फिर गैप, फिर लाइन, फिर गैप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ गैप जो रखते हैं हम, दो लाइनों के बीच का जो गैप होता है वो हमारा 1 mm होता है। और जो बड़ी हमारी लाइन होती है, बड़ी लाइन होती है, गैप के बाद जो हमारी लाइन है वो हमारी 3 mm होनी चाहिए। 3 mm से यानी 3 टाइम्स जो है गैप से हमारा 3 टाइम्स होना चाहिए। जो लाइन है वो हमारी 3 टाइम्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग चेन थिन लाइन है 6 नंबर पर। यहाँ देख रहे हैं एक बड़ी लाइन है, गैप है, छोटी लाइन यानी डैश्ड लाइन इसको हम बोलते हैं, फिर गैप, फिर बड़ी लाइन, फिर गैप, फिर डैश्ड लाइन, फिर गैप, फिर आपकी बड़ी लाइन। यहाँ देख रहे हैं लॉन्ग चेन थिन इसको हम बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, सेंटर लाइंस, लोकस लाइंस, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स। अब यहाँ इसको बनाने के लिए देख रहे हैं सबसे जो बड़ी लाइन, आप जो गैप है, गैप से आप जो है गैप हमारा कितना हमें रखना है, 1 mm रखना है। जो बड़ी लाइन है वो कितनी होनी चाहिए, हमारी 3 टाइम्स होनी चाहिए। गैप से कितना, 3 टाइम्स हमारी गैप से जो बड़ी लाइन है वो होनी चाहिए 15 to 20 mm। अब जो है जो हमारी मीडियम लाइन है वो कितना हो, गैप से 3 टाइम्स। जैसे 5वें नंबर पर हम जो है मीडियम डैश जो लाइन डैश लाइन जो यूज़ की है, यहाँ पर गैप, उसके बाद हम क्या, गैप के बाद हम डैश लाइन यूज़ कर रहे हैं। गैप और डैश लाइन का जो रेशियो होता है 1:3, आपको पहले बताए 1 mm हम गैप रख रहे हैं, तो 3 हमारा होगा जो मीडियम लाइन होगी। अब उसके बाद बड़ी लाइन आ रही है। बड़ी लाइन हमारी कितनी होनी चाहिए, वो मीडियम से कितना होनी चाहिए, वो यहाँ देख रहे हैं 15 to 20 mm मीन्स 5 to 6 टाइम्स, यानी मीडियम। और जो है लॉन्ग लाइन का जो रेशियो है वो हमारा होगा वो होगा 1:5 to 1:6, यानी 3 mm हम ले रहे हैं, मीडियम लाइन को ले रहे हैं। तो हमारी जो है लॉन्ग लाइन होगी 15 mm जो है मिनिमम। और मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, 18 to 20 mm ले सकते हैं सेंटर लाइन के लिए या लॉन्ग लाइन, लॉन्ग चेन लाइन के लिए। अब यहाँ देखिए सेंटर लाइन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ है 6वें नंबर पर सेंटर लाइन, लॉन्ग चेन थिन लाइन है, उसका प्लीज एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन हमारा कहाँ होता है, जो कोई जो है जैसे आपका सर्किल होता है, सर्किल है, कोन है, सिलेंडर है, ये सब चीज़ें क्या होती है, इनका जो है क्या होता है, एक सर्कुलर होता है। तो एक जो है कोई एक पॉइंट होता है, उसके जो है अराउंड जो है मूव करता है। तो यहाँ यदि हम सर्किल की बात में
तो सर्किल जो है हमारा बना कैसे, कुछ न कुछ इसके बीच जो है ऐसा कोई जो है होगा, हमारे पास जो है ऐसा कोई जगह होगी जहाँ से जो है हम इस सर्किल को जो है यदि हम ड्रा करें तो सर्किल जो है हर जगह की जो है डिस्टेंस हमारी बराबर आएगी। तो जहाँ से हर जगह की जो है डिस्टेंस बराबर आती है उसको हम बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से जो है यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। ये हमारा सेंटर होता है। अब जो है इसको ड्राइंग में ड्रा करने के लिए यदि आप यहाँ जो आप हमारा पिक्टोरियल व्यू बना हुआ है, यदि आप इसको जो है टॉप व्यू आप देख रहे हैं तो ठाट में तो हमारा ये सर्किल हमें मिल रहा है, बट ये जब इसका टॉप व्यू ले रहे हैं तो टॉप व्यू में हमें ये सर्किल नहीं दिख रहा है। तो अब जो है ये सर्किल है तो टॉप व्यू में हमें जो है ये सर्किल नहीं दिख रहा है। अब ये जो सर्किल हमारा बना हुआ है इसका कुछ न कुछ जो है डायमीटर होगा या जो है रेडियस होगा। अब यहाँ सेंटर, जब इसका जो है सर्किल है तो इसकी सेंटर लाइन भी होगी। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर जो बना हुआ है ये जो है लाइन जो बनी हुई है इस लाइन को हम बोलते हैं सेंटर लाइन बोलते हैं। और उसको जो है आपको जो है बताया गया है इसके डायमीटर को शो करने के लिए हम जो है लीडर लाइन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी हो गई सेंटर लाइन। ठीक, फिर नेक्स्ट है लोकस लाइन्स। लोकस लाइन्स जो है उसको हम बोलते हैं जहाँ पर जो है किसी मोबिल चीज़ की जो है मैक्सिमम जो उसका पाथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस लाइन्स बोलते हैं। फिर जो है एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स। अब यदि हम जो है इस सर्किल से जो है यदि यहाँ पर देखें जो है यदि ये C है, यदि A है और ये B है, तो जो AB यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया, ये हमारी लोकस लाइन हो गई। लोकस लाइन हमारी कौन सी लाइन है, लॉन्ग चेन थिन लाइन। फिर उसके बाद अब यहाँ जो है एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मोबिल पार्ट्स। एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मोबिल पार्ट्स हमारा क्या हो गया, ये जो है ये और ये जो है ये हमारा हो गया एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मोबिल पार्ट्स हो गया। तो ये भी हमारी लॉन्ग चेन थिन लाइन है। फिर नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग चेन थिक एट एंड्स एंड थिन इज फेयर। सातवां नंबर लॉन्ग चेन थिक एट एंड्स एंड थिन इज फेयर। एप्लीकेशन में क्या बताया गया है, एप्लीकेशन में लिखा गया है कटिंग प्लेन्स लाइन्स। अब आपको पहले ही बताया गया सेक्शन लाइन, यहाँ पर जो है सेक्शन लाइन जो हम बना रहे हैं, सेक्शन लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा जो है नॉर्मल ड्राइंग न हो करके जब टिपिकल ड्राइंग जो होती है जहाँ पर हम जो है ये डिसाइड जो है क्लियर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्ट के जो है जो हमारी ड्राइंग बनी हुई है या जो हमें बनाना हुआ है उसका जो है इंटरनल जो है पोजीशन क्या, उसका इंटरनल जो है कैसा से क्या है। तो वहाँ पर हम क्या करते देते हैं फुल सेक्शन। और फुल सेक्शन हाफ सेक्शनिंग के लिए हम क्या करते हैं, जिस जो लाइन हम खींचते हैं, जो फुल सेक्शन और हाफ सेक्शनिंग जो कर रहे हैं उसके लिए जो लाइन हम खींच रहे हैं वो जो है लाइन कौन सी होती है, लॉन्ग चेन थिक एट एंड्स एंड थिन इज फेयर। अब जो है यदि हम जो फुल सेक्शनिंग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक इन से दूसरे इन तक जो है पूरा हम क्या करते हैं उसको सेंटर से क्या करते हैं पूरी लाइन को खींच देते हैं। ऐसा हम कर देते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है फुल सेक्शनिंग किए हुए। यदि जो है यदि हम ऑब्जेक्ट के जो है
हाफ जो है हाफ कटिंग न करके हम ये हमारा जो है हम जो है क्वार्टर जो है एज्यूम करेंगे। हम जो है ऑब्जेक्ट को क्वार्टर जो है क्या करते हैं रिमूव कर रहे हैं, तब उस स्थिति में उसको हम बोलते हैं हाफ सेक्शन या फुल सेक्शन न बोल करके हम हाफ सेक्शन ही बोलते हैं। तो यहाँ जो है पूरा जो है लाइन जो है एक इंच से दूसरे इंच तक हम लाइन जो है न ये दिखा करके हम क्या करते हैं सेंटर से एक इंच तक ही हम दिखाते हैं। जैसे यदि आप मान लिया जो है ये जो है यदि आप जो है सिंपल लैंग्वेज में लें जो है इसको जो है हमें जो है ये मान लिया आपका कोई सॉलिड है। अब इसको हम मान लिया हाफ सेक्शनिंग कर रहे हैं, तो हाफ सेक्शन के लिए आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ देख रहे हैं दोनों इंड तरफ क्या है, ये हमारी थिक लाइन है। उसके बाद हमारी क्या है थिन लाइन है, सेंटर लाइन जैसी ये बनी हुई है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जो सबसे थिक लाइन है, जो लंबी लाइन है उसका जो है उसको हम कितना रखते हैं 15 to 20 एम रखते हैं। फिर जो हमारा स्पेस होता है 1 एम रखते हैं। फिर जो मीडियम लाइन है उसको 3 एम रखते हैं। यहाँ पर जो दोनों इंड जो दोनों तरफ होता है उसको जो है थिक लाइन रखते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये फुल सेक्शन ना हो करके ये हम इसको हम हाफ सेक्शन कर रहे हैं, यानी हम ये जूमिंग कर रहे हैं। हमारी इमेजिनरी होती है, एक्चुअली में जो है कट नहीं करते हैं, ये हम एज्यूम करते हैं। यानी हमारी इमेजिनिंग ये होती है कि हम जो है ऑब्जेक्ट को क्या करें क्वार्टरली जो है हम निकाल दे रहे हैं, उसके बाद जो है ड्राइंग को हम बना रहे हैं। फुल सेक्शनिंग हम क्या करते हैं, फुल सेक्शनिंग में यहाँ से ना करके सीधा जो हम क्या करते हैं यहाँ जो है ये सीधा इस ढंग से हम कर लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं ऊपर भी हम जो है इस ढंग से एरो दिखा देते हैं, यानी हम जो है यहाँ से ये इसको जो है पूरा जो है हाफ जो है इसको हम सेक्शनिंग यानी हम पूरा आधा हम निकाल दिए। है हमारा 8वां नंबर लॉन्ग चेन थिक है। 8वां नंबर यहाँ लिखा हुआ है टू इंडिकेट सरफेसेस विच टू रिसीव एडिशनल ट्रीटमेंट। टू इंडिकेट सरफेसेस विच टू रिसीव एडिशनल ट्रीटमेंट मीन्स जहाँ पर जो है जो ड्राइंग हमें बनाएंगे उसमें जो हमारे पास जो ड्राइंग है जो मिली हुई है ड्राइंग जो है वहाँ पर जो है ये हम जो है नोट्स में लिख देते हैं कि आपको जो है इसके बाद जो ये प्रोसेसिंग आपको करिए ऑपरेशन आपको अभी करना है, ये मशीनिंग का जो ऑपरेशन से ये आपको इसके बाद ये आपको करना है यहाँ पर। तो वहाँ पर जो है उस लाइन को जो हम यूज करते हैं वो लाइन हमारी क्या होती है लॉन्ग चेन थिक लाइन होती है। अब जो है आप कहेंगे जो है कि हम जो है इसका मशीनिंग ऑपरेशन जो है कौन सा ऐसा है जो है कि हम जो है करके ना उसको इंडिकेट से होनिंग हुआ हमारा या कोई ऑपरेशन हुए जो है वहाँ पर क्या इंडिकेट कर दे रहे हैं कि हमें जो है ये ऑपरेशन जो है हमें इसके बाद ऑपरेशन ये करने हैं। ये रहा जो है हमारा टाइप्स ऑफ लाइन्स के 8 जो है पहला कॉन्टिन्यूअस थिक, सेकेंड है कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, थर्ड है कॉन्टिन्यूअस थिन वेवी, फोर्थ है कॉन्टिन्यूअस थिन विथ जिगजैग, फिफ्थ है शॉर्ट एस्ट मीडियम, सिक्स है लॉन्ग चेन थिन लाइन, सेवेंथ है लॉन्ग चेन थिक एट इंड्स एंड थिन इज वेयर, एंड लास्ट है लॉन्ग चेन थिक। ठीक है, आशा है हमें जो है आप लोगों को टाइप्स ऑफ लाइन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।